ओके एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का सेशन जिसमें हम करने वाले हैं टीपीए के क्वेश्चंस। ओके, रेडी आप सभी? एंड आंसर करना शुरू करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर करना शुरू करेंगे जिसमें हम आपका क्या करने वाले हैं, बहुत जल्दी से क्वेश्चन आंसर का सेशन कंप्लीट करने वाले हैं और आपको साथ के साथ आंसर करना है। ये टीपी के क्वेश्चंस है जो आपके आरजेएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो भी आपके कोई एग्जाम आएगा उसमें सब में इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो चलिए आंसर करना शुरू करेंगे, जल्दी से टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर। इसमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ कमीशन मेड द ड्राफ्ट ऑफ टीपीए। टीपीए के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। ओके, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस किए गए हैं जिससे कि आप इसको आसानी से कर पाए। ओके, चलिए। आंसर नहीं आया दीपिका सानवी, कैसे इतना वेट टाइम लगा रहे हो आप आंसर करने में? हमें 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं विद इन टाइम। ओके, 30 मिनट में करने हैं ये। अब आप देखो कि कैसे कवर करोगे। 30 मिनट में हमें 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और आपको बहुत जल्दी आंसर करना है। तो आंसर कैसे नहीं आ रहा आपका? सानवी, दीपिका, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ कमीशन। अगर आपको शायद नहीं पता होगा इसका आंसर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इसका फर्स्ट लॉ कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ टीपीए द ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी इन इंडिया वॉज गवर्न बाई, किस चीज से, किस एक्ट से गवर्न होती थी आई टीपी एक्ट से पहले, बिफोर टीपीए। ओके, टीपीए से पहले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, बताइए जल्दी से। तो टू का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, या आपका इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी है, या फिर हमारा ब्रिटिश सेल गुड्स एक्ट है। क्वेश्चन सारे वो रखे गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सबके लिए। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी अंग्रेजी कानून के नियम एवं साम्य के इनके अकॉर्डिंग होती थी वहां पर। बात करेंगे हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमोरल प्रॉपर्टी, कि कौन से यहाँ पर, ये तो इसका तो आंसर आप सभी कर दोगे। क्वेश्चन थोड़े टफ लिए गए हैं जिससे कि आप लोग उसको अच्छे से कर पाए। ओके, यस बी सही आया है बस, लेकिन थोड़ा लेट आया है। दीपिका 3 का आंसर करेंगे कि कौन सी हमारी इमोरल प्रॉपर्टी नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है, क्वेश्चन में नहीं है तो आपको तो इसको आराम से कर देना है। आंसर नहीं आ रहा है? यस, सबसे पहले देखो सरफेस ऑफ लैंड, बिल्कुल भूमि का तो ये तो होता ही है। इमोरल प्रॉपर्टी पूछा गया है कि जो नहीं है। रिवर और सरफेस ऑफ लैंड, बिल्कुल ठीक है। थिंग्स अटैच टू अर्थ, यस ये भी ठीक है। तो बचा कौन सा हमारा ये, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा आंसर आपका, सी इज राइट। यस, 13 का, ओ सॉरी 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फॉर वैलिड अटेस्टेशन, अटेस्टेशन की डेफिनेशन पढ़ते हो ना आप वहां पर, तो इंस्ट्रूमेंट अंडर टीपीए इट इज नेसेसरी दैट, क्या आवश्यक होगा इसको पढ़ेंगे पूरा। जब आप अटेस्टी की बात करोगे तो इसमें कौन सी चीज होगी जो आवश्यक है, एसेंशियल पॉइंट कौन कौन से हैं? एक, लिखित के वैध अनुप्रमाण हेतु यह आवश्यक है कि, जल्दी से आंसर करो कौन सा है, ये सारा है या सारे हैं या कौन सा है, ए बी सी डी। जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ईच अटेस्टिंग विटनेस मस्ट बी सी द एग्जीक्यूटेंट साइन इंस्ट्रूमेंट और affix his mark, या executant must see the attesting witness signing the instrument, या each attesting witness must sign the instrument in the presence of the executant। तो इसका हमारा सी सही हो जाएगा। 4 का डी नहीं, सी। थोड़ा ध्यान से देखो दीपिका, वंदना, क्या करना है, डी नहीं है, सबने डी लगा दिया। इसमें सिर्फ ये वाली बात आती है आपका कि इसीलिए तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर दिया था ऑप्शन यहाँ पर, कि क्या होगा, जो अटेस्टिंग विटनेस होंगे वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ईच अटेस्टिंग विटनेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। ये वाली बात आती है आपका कि प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी किन्ने क्या किया है, निष्पादक की उपस्थिति में लिखित स्तर पर हस्ताक्षर किए हों, ये आवश्यक है, मेन पॉइंट। सी इज राइट। चलिए जल्दी से बताएं, एक्शनेबल क्लेम आप पढ़ते हैं, इनमें से बताओ कि कौन सा है एक्शनेबल क्लेम। 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको, ध्यान रखो टाइम का। इसीलिए जल्दी करने हैं आंसर। कि अनुयोज्य दावे के रूप में मान्य है क्या, फ्यूचर डिग्री, कॉपीराइट ऑफ बुक, क्लेम्स ऑफ मींस प्रॉफिट, या एरियर्स ऑफ रेंट। आंसर करेंगे। 5 का आंसर आ चुका है वंदना का। वंदना का आया है एरियर ऑफ रेंट, जो बिल्कुल सही आंसर है, डी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शनेबल क्लेम, इनमें से बताओ।
ये शो करा देती हूँ पूरा, इसमें से बताओ 6 में कि कौन सा एक्शनेबल क्लेम है। असे इन पार्टनरशिप, डिक्री, क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, राइट टू गेट डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा है जल्दी से बताएं। या सारे हैं या कौन सा है, सारे वाला ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। सिक्स का आंसर करें, 5 का हो चुका है आपका। यस देखो हमारा फर्स्ट हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा, असेन पार्टनरशिप एंड क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, डिग्री और ये राइट टू गेट डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं आता है। यस आंसर आया समझ में आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, यस सानवी, यस दीपिका, सही, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है, सही देखना है कि करेक्ट कौन सा सुमेलित है। ओके आंसर करें, करेक्ट कौन सा होगा ये बताएं। मेंस प्रॉफिट एक्सेबल क्लेम है या नहीं है, आप मुझे बताएंगे। मुस्लिम वाइफ को जो अनपेड डावर होती है कि क्या वो एक्शनेबल क्लेम है, यहाँ पे गैप होगा ये। ओके ये अनसिक्योर्ड डेब्ट एक्शनेबल क्लेम है। प्रॉफिट अंडर ए सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्शनेबल क्लेम है या नहीं, इनमें से बताओ कौन कौन सा है, कौन कौन सा यहाँ पर नहीं है। 7 का आंसर नहीं आया है आप लोगों का अभी तक भी, जल्दी से बताओ। देखो अगर हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड डेप्ट एक्शनेबल क्लेम होता ही है, बिल्कुल ठीक है। क्लेम अगर हम बात करते हैं आपका मुस्लिम वाइफ अनपेड डोवर, ये भी होता है, तो 2 और 3 तो हो गए। एंड प्रॉफिट अंडर द सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट एक्शनेबल गुड्स कॉन्ट्रैक्ट, आंसर करो फटाफट, पहले आप जल्दी से आपका देख लेती हूँ कि किसका सही है। 2 3 4 आप लोगों का आंसर आया है 2 3 4, और बताएं जल्दी से। और जो आया है सभी का सही आया है, बिल्कुल ठीक है। जो मैंने बता दिया ना कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका, बस बचता है तो ये वाला, ये नहीं होगा तो इसलिए हमारा जो हमने भी बात की थी ना 2 3 4 वाला, तो ये सही है यहाँ पर। ओके अब बताएंगे जल्दी से। प्रिवी काउंसिल ने एक तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का केस है, तो निर्णय संबंधित है कौन से सेक्शन से है, खेदन लाल का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो केस लो है ये। ओके प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया था ये, तिलकधारी लाल वर्सेस खेदन लाल। केस लॉस मैंने ज्यादा लिए हैं केस सेशन में, जिससे कि आपको केस लॉस कवर हो जाए, अदरवाइज और तो आप यहाँ से खुद भी पढ़ लेते हैं बेरेक्स में से भी। ओके चलिए आंसर करो जल्दी से 8 का, क्वेश्चन नंबर 8। स्पीड कम नहीं होनी चाहिए आप लोगों की बिल्कुल भी। तो ये तो बहुत हमारा सिंपल सा है, कौन से उसमें हो जाएगा, जल्दी पहले आप ही आंसर कर दो, स्लाइड शो हो रही होगी। यस करेक्ट, नोटिस के बारे में है यहाँ पर, ये सेक्शन 3 में जो नोटिस के बारे में पढ़ते हैं ना हम, ये नोटिस वाला 3 से है। ओके राइट आंसर इज 1 ए। 5 से 37 तक जो हमारी ये होती है आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी लागू होती है कौन सी प्रॉपर्टी पे, डिवाइड करते हैं ना, क्लासिफाइड करते हैं ना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो आप मुझे इसमें बताओ कि कौन से में होगा, मतलब मूवेबल आएगी इमूवेबल आएगी, कौन सी आएगी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है, या दोनों हो सकती हैं, जल्दी से आंसर करो। 5 से 37 तक की बात है, शो हो रहा होगा यहाँ पर, जल्दी आंसर करेंगे। यस करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सबसे पहले आया है वंदना का, यस सानली का भी बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी चाहे हमारी मूवेबल हो चाहे हमारी इमूवेबल हो, जंगम और स्थावर दोनों पर होता है। 10 का आंसर करेंगे। मैंने कहा था ना कि मैंने केस लॉज लिए हैं, इसीलिए लिए हैं केस लॉज, जिससे कि आप लोगों के केस ना थोड़ा टीपीए के आप अलग से नहीं पढ़ते हो, सेक्शंस तो आप फिर भी पढ़ते रहते हैं। ओके तो केस लॉज बताएंगे जल्दी से। किस वाद में यह कहा गया है कि किराएदार द्वारा किया गया परित्याग अंतरण नहीं है, अगर किसी ने सरेंडर कर दिया ना टीनेंट ने, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इसका आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10
यस, बिल्कुल, वेरी गुड वंदना, बहुत बढ़िया। माखन माखन लाल शाह का केस है ये हमारा। माखन लाल शाह बनाम एन अधिकारी है ये हमारा। इसमें सेक्शन 5 में ट्रांसफर नहीं माना गया था कि जो अगर सरेंडर कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज लेटेस्ट केस ऑन सेक्शन 6A? 6A के टीपीए पर एक केस है, जो कौन सा है वो आप मुझे आंसर करेंगे 11 का। जल्दी से। 11 का आंसर करेंगे जल्दी से। सेक्शन 6 पर अगर कोई केस है तो मैं बता देती हूँ। 6 के ए पर है ये हमारा कोचुनी। यस यस वंदना, वेरी गुड, बहुत सही। यस, सही आंसर है आपका कोचुन्नी बनाम कुंजू पिल्लई। ये हमारा केस है सेक्शन 6 के ए पॉइंट को लेकर के। ओके, सेक्शन 6 में बता क्या रखा है जरा बताएं, और ए में क्या कौन सा पॉइंट दे रखा है? जल्दी से आंसर करेंगे सेक्शन 6 के ए के पॉइंट को, क्योंकि 6 में बोला गया ना कि वोट प्रॉपर्टी जो है आपकी ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसमें बता रखी है ना पूरी लिस्ट। तो सबसे पहले ए बता रखा है, इसमें स्पेस सक्सेशन के बारे में बता रखा है कि वो नहीं हो सकता है। पूरी लिस्ट है ना, यस, वो भी आपको याद कर लेनी है, विद क्लोज याद कर लेनी है, क्योंकि उनमें से कि मेरी राइट टू री एंट्री कौन से क्लोज में है। ओके, ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको विद क्लोज याद कर लेनी है। यस, ओके। 12 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? रॉन्ग पर मार्क कर ले रहा है, कौन सा है यहाँ पर? एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड फ्यूचर मेंटेनेंस राइट कैन बी ट्रांसफर्ड। देखो ध्यान से, उसी लिस्ट में से बन जाएगा। मे राइट टू इश्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर, गिफ्ट इंक्लूडिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉपर्टीज वॉइड। ये पूछा गया कि कौन सा रॉन्ग है। मे राइट टू इश्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब इसमें आप आराम से बता सकते हैं, जिसको भी वो लिस्ट याद होगी ना सेक्शन 6 की, वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है, आप आराम से इसको बता सकते हैं। ओके, क्योंकि हम उसमें क्या पढ़ते हैं भाई, सब कुछ पढ़ते हैं। फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए साफ मना कर रखा है 6 में कि फ्यूचर मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, क्या बोला गया है कि फ्यूचर मेंटेनेंस राइट कैन बी ट्रांसफर्ड। राइट कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, मना किया गया ना वहाँ पे। तो इसीलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया हमारा बी। क्लियर बात है, समझ में आई? फ्यूचर मेंटेनेंस नहीं हो सकता, राइट टू इश्यू नहीं हो सकता ट्रांसफर, ये सही है, ये बी वाला आंसर है। ठीक है यहाँ पे, ओके ठीक है वंदना, वेरी गुड। अब एक होता है हमारा कंडीशन रेस्टेनिंग अलाइनेशन का सेक्शन, बताओ जल्दी करके। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका, जहां पर अलाइनेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं। अलाइनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। अलाइनेशन का कि कंडीशन लगा दी है, कि तुम एब्सोल्यूट कंडीशन लगा दी है क्या, कि तुम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं करोगे। तो ये हमारा कहाँ पर दिया गया कि ऐसी कंडीशन क्या हो जाती है? ऐसी कंडीशन जो हमारी होती है, कंडीशन तो हमारी वॉइड हो जाती है। ओके, अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई है तो वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। बट ऐसा कोई ट्रांसफर होगा वो वैलिड हो जाएगा। ट्रांसफर पर ये आपके एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, ये वाली बात आती है। 10 इज राइट आंसर। 13 का बी बिल्कुल ठीक है। ओके, आंसर करेंगे। 10 का कोई एक एक्सेप्शन है, जल्दी से बताओ 10 का एक्सेप्शन क्या है वो, जब तक मैं आगे की बताती हूँ। 10 का कोई एक्सेप्शन है, जल्दी से बताओ क्या एक्सेप्शन है 10 का। मैंने केस जानबूझ के लिए, तो आप लोगों को केस पर थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेना अलग से, इसको पीडीएफ के बाद, क्लास के बाद। ओके, पीडीएफ लेके इसको कर लेना। कुछ पूछा मैंने आपसे? कंडीशन एक्सटेंडिंग, पहले मैंने वो पूछा एक्सेप्शन एक 10 का, अभी तक आंसर नहीं आया है। अरे लीज एक्सेप्शन है, क्या क्या बता रहे हो पता नहीं। लीज पे नहीं होता ना ये 10 का सेक्शन, एक्सेप्शन लीज होता है ना, उस पर आप लगा सकते हैं। ओके, अलाइनेशन के लिए लीज कोई कर रहा है तब थोड़ी ना आप किसी को अलाइनेट कर दोगे प्रॉपर्टी को। ओके, कंडीशन एक्सटेंडिंग अलाइनेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ टीपीए क्या करती है? ये ट्रांसफर इनवैलिड करती है या कंडीशन इनवैलिड करती है बट ट्रांसफर वैलिड रहता है, या कंडीशन एज वेल एज दोनों ही इनवैलिड होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने अभी शायद आपको बताते बताते अभी समझा भी दिया था, 2-3 मिनट पहले, 1 मिनट पहले ही। ओके, कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताए थे ना, तो तब वो वाली बात थी। कंडीशन क्या बन जाती है आपकी? इनवैलिड। अभी बोला ना कि कंडीशन तो इनवैलिड हो गया। यस वंदना, बिल्कुल सही आंसर है, बी इज राइट। लेकिन अभी मैंने बोला था ना कि कंडीशन तो वो वॉइड हो गई, लेकिन ट्रांसफर क्या हो गया था? वैलिड हो गया था। इसलिए राइट आंसर इज बी। ओके, यस, स्पीड बढ़ाओ, बिल्कुल स्पीड थोड़ी कम हो गई आप लोगों की। केस जो है हमारा रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, इस वाला ये वाला कौन सा केस है? जल्दी से बता दो।
क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का आंसर करो जल्दी से। फिफ्टीन का आंसर अब आपका आ चुका है, जो किसका आया है, वंदना का आया, और जो बिल्कुल सही आया टल्क वर्सेस मोक्स का केस है जो हमारा इस पर आता है। ओके, टल्क वर्सेस मोक्स का। ओके, आप मुझे इतना बता दो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कूपर वर्सेस कूपर का कौन सा सेक्शन है, जल्दी बताओ, आप भी रिप्लाई करते रहो। और बेलेन वर्सेस सेबाइन का केस लीडिंग केस है जो आपको बहुत अच्छे से पता है। आरिफ वर्सेस यदुनाथ, यदुनाथ का केस अगर हम बात करते हैं, यदुनाथ का भी बहुत लीडिंग केस है, जानबूझ के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सब पे बनता है। ये हमारा हो जाएगा सेक्शन 53 का ए। देखो ये हमारा 35 पर हो गया कूपर वर्सेस कूपर। बेलम वर्सेस एबाइन का केस हमारा हो गया सेक्शन 52 पर हो जाएगा। आरिफ बनाम यदुनाथ का केस सेक्शन 53 ए पर हो जाएगा। यस, करेक्ट आंसर। रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन केस पर बहुत बना हुआ है, मतलब इस केस पर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। डबल पॉसिबिलिटी वाला जल्दी से आंसर करो कि कौन सा है ये, सेक्शन 16, तो क्वेश्चन 16 का आंसर करो जल्दी से। डबल पॉसिबिलिटी को लेकर कौन से केस में रिकॉग्नाइज किया गया था, जल्दी बताओ, आंसर करना है आपको जल्दी से। जो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है, विट बाई वर्सेस मिचेल का केस है यहाँ पर। विट बी वर्सेस मिचेल का केस है। ओके, यस, रूल अगेंस्ट परपीचुइटी हैज इट्स ओरिजिन। ये जो रूल अगेंस्ट परपीचुइटी आप पढ़ते हैं, इसका ये बता दो मुझे कौन सा केस है रूल अगेंस्ट परपीचुइटी का, किसमें इसका जन्म, वो मतलब उदय हुआ था, उद्भव हुआ था, जन्म हुआ था, एक ही बात है। 17 का आंसर कर दो। सेवनटीन का आंसर करना है। 17 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का, जो बिल्कुल सही है। केडल वर्सेस पाल्मर का केस है, जो बिल्कुल आपको सबसे पहले आया है आंसर। ये नहीं, डी नहीं, आरिफ वर्सेस जदुनाथ का तो तुम्हें अभी बताया मैंने, ऐसे कैसे गड़बड़ कर सकते हो। बी इज राइट, केडल वर्सेस पल्मर का केस है। ओके, टल्क वर्सेस मोक्स का भी बताया तुम्हें, सेक्शन 11 पे नहीं बताया था टल्क वर्सेस मोक्स, सेक्शन 11 पे टल्क वर्सेस मोक्स हो गया, अभी बताया मैंने आप लोगों को। और ये आरिफ वर्सेस यदुनाथ वाला केस भी बताया था मैंने, किस पे बताया था, हाँ बिल्कुल, सेक्शन 53 के ए पे बताया था ये, अगर मैंने बताया अभी याद हो तो आपको। एडल्सन वर्सेस वाइट भी जो होता है ना, ये हमारा बंधक मोर्गेज को लेकर के केस है, बंधक मोर्गेज को लेकर के, बंधक पे था ये केस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप आगे, ये लिस्ट आपको मैच करनी है। रूल अगेंस्ट परपीचुइटी ये करनी है आपको, एक सेकंड, ये लिस्ट, ये क्वेश्चन ना आपका अधूरा है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये आपका पूरा नहीं आया। वैसे रूल अगेंस्ट परपीचुइटी कौन से इसमें, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, कोई बात नहीं वंदना। ओके, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन 18 छोड़ो, 19 पे आ जाओ आप। ओके, आंसर करेंगे जल्दी से, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 17 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस। ओके, यहाँ सेक्शन 17 से रिलेटेड एक केस है, उसका नाम बता देंगे आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। नाइनटीन का आंसर आ चुका है आप लोगों का, सी, आप लोगों का आंसर आया है 19 का सी। ओके, जो बिल्कुल थेलुनसन वर्सेस वुडफोर्थ, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। अब हम बात करेंगे, लिस्ट है यहाँ पर जो हमें मैच करनी है, कौन से सेक्शन में कौन सा दिया गया है, ए बी सी डी। हाँ, पहले आप यहीं पे, चलो यहीं पे कर लेते हैं हम, आप मुझे बस ऐसे ही बताएंगे, ये लिस्ट है, आपको क्या बताना है, इनके सेक्शन बताने हैं जल्दी से।
सबसे पहले बताओ, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में अगर हम बात करते हैं, बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ये हमारा सेक्शन हो जाता है 18 में। ओके, अगर हम बात करते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टेंसिबल ओनर हमारा हो जाएगा 41 में। साथ के साथ आंसर लिखते रहो। ओके, और ये वाली बात आती है कि अनबोर्न पर्सन के जो एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो कब हो जाते हैं हमारे, जब उसका जन्म होता है। तो ये बात हमारी 20 में लिखी हुई है, और को ओनर हमारा 44 में हो जाता है। तो इस तरीके से मैच कर लेंगे, आपको पढ़ लेंगे बस इसका। यस, ओके, क्लियर हुई बातें। पर ये वाला कैसे कैसे करना मैंने आपको बता दिया, कोड आप देख लेंगे बाद में। चलिए, अब आप मुझे आंसर करेंगे जल्दी से। अनबोर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट, यही मैंने अभी आपको बता दिया, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगाऊंगी नहीं। कि अगर आप वैसे 20 में भी यही बात पढ़ते हैं ना हम, कि जब कोई पर्सन है अजात व्यक्ति के फायदे में जब कोई अंतरण किया जाता है तो वो उसमें कब निहित अर्जित माना जाता है, अपॉन हिज बर्थ, जब उसका जन्म हो जाता है। कब, अपॉन हिज बर्थ। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसका। चलिए, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से पता उस पर नहीं फोकस करेंगे। ये बताओ जल्दी से, ये भी बहुत आसान है। 22 बहुत आसान क्वेश्चन है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना, चाहे कोई रिकॉर्डेड देखे चाहे कोई आपका लाइव क्लास देख रहे हैं। ओके, किसी का भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए बताइए, 25 किस नाम से जाना जाता है और क्या है उसमें 25 में? जल्दी से आंसर करो। 22 का आंसर करना। 21 का तो मैंने पूछा ही नहीं क्योंकि वो आपको पता है सबको। एक दो क्वेश्चन ऐसे रखने पड़ते हैं ना आसान से। कंडीशनल ट्रांसफर, वेरी गुड, बिल्कुल सबसे हमारे इंपॉर्टेंट क्या हो गया 22 की अगर हम बात करते हैं कंडीशनल। और कंडीशन कैसी हो सकती है इसमें, वैसे तो कंडीशनल होता है, अगर पूछा जाए तो कंडीशन कौन सी होगी जल्दी बताओ, प्रेसिडेंट होगी या सब्सिक्वेंट होगी? 22 का ए कर दिया ना गलत, शालिनी का गलत, वंदना का गलत। ओके, सबका गलत, मैंने बोला था इसको गलत मत कर देना। कैसे गलत कर सकते हो, दोनों आएगा, डी आएगा उसमें, चाहे हमारी प्रेसिडेंट हो चाहे हमारी सब्सिक्वेंट हो। अभी भी सी तक आ गए, ए से बढ़ते बढ़ते सी पर आ गए। अब एक साथ सब सी करेंगे, जो एक बच्चे का आ जाएगा ना फिर वो सब सी करेंगे कमेंट। अरे सी कैसे, ये होता है हमारा दोनों, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो हमारी सब्सिक्वेंट कंडीशन हो, 25 दोनों पर अप्लाई होता है। देखने में बहुत आसान था लेकिन थोड़ा पढ़ने में समझने में था आपका। आगे बात समझ, आगे चलो, 23 का आंसर करो जल्दी से। ये वाली बात आती है कि जो लो फेवर करता है ना वो वेस्टिंग में करता है, एंड डिसफेवर डी वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। 20 मतलब हम बात करते हैं, देखे ही नहीं थे ना एग्जाम में भी, तो ये गड़बड़ करते हैं हम पता नीचे नहीं देखते, मतलब अब ऊपर ऊपर पढ़ा और फर्स्ट ऑप्शन लगाया और आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम घर पे आके देखते हैं तो हमारे क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाते हैं। ये एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, माइंड इतना जल्दी काम करता है कि नहीं, कुछ सोचना नहीं, आंसर करो और आगे बढ़ो, चाहे हमारा टाइम हमारे पास बच जाए। सबसे पहले टाइम बहुत है, आराम से करना और थोड़ा पढ़ना, चाहे आपको आंसर कितना भी आता हो, जब तक आप चारों ऑप्शन को सही से ना पढ़ लो। प्लीज आप कॉमन एरर से बचना, जितनी ये कॉमन एरर या जो हमारी ह्यूमन एरर होती है ना, गलती होती है आते आते, जो हमें आते आते गलत होता है, सबसे ज्यादा दुख उसी सेक्शन का होता है, उसी क्वेश्चन का होता है। तो क्या करना है, कभी भी मतलब हड़बड़ी में जल्दी में गड़बड़ नहीं करके आनी है पेपर में। जो नहीं आ रहा वो गलत हो रहा, उसका दुख इतना हमें नहीं होता है, लेकिन आते आते जो हम दुख गलत करके आते हैं ना, उसका दुख हमें जरूर होता है, और खासकर जब जब हमारा 1-2 नंबर से रह जाता है। और ये जो 5-6 कॉमन एरर होती है ना, इससे बचना बस। ओके, और इससे बचने का एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज करो, और मॉक टेस्ट या जो भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हो ऑब्जेक्टिव लगाओ ज्यादा से ज्यादा। यस, जैसे कि अब आपने गलती कर दी यहाँ पर, 23 का आंसर करो। कि जो लो फेवर करता है वो वेस्टिंग में करता है, ना कि डी वेस्टिंग में। ओके, तो ये हमारे सेक्शन कौन से हो जाएंगे, सेक्शन जल्दी बताओ। आंसर नहीं आया अभी तक आपका 23 का, वो 23 का ये हमारा कंडीशन प्रीसिडेंट की बात करता है, कंडीशन के लिए बात आता है, ये आपका कंडीशन प्रीसिडेंट की बात करता है। 29 हमारा कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात करता है। ओके, नो गलत है वो आपका कंडीशन, ये हमारा 26 और 29 दोनों हो जाएगा, 23 का डी इज राइट आंसर। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, अभी भी आपके बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, और इसको आंसर को करो जल्दी से। मैं क्वेश्चंस में नहीं दिखा रही, क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, इस पे फोकस करो। इस पे क्या करना है आपको, लिस्ट को मैच करना है, इसमें आंसर करना है।
ये आपका आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन हो गया, सबरोगेशन हो गया, होल्डिंग ओवर हो गया एंड वेवर ऑफ फोरफीचर हो गया। ओके, एक मिनट, तब तक आप आंसर करो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो। देखो मैं आपको बताती हूँ इलेक्शन कहाँ पर है, 35 में है, सबसे पहले ये हो जाएगा, तो 3 तो इसमें ही आ गया और आपको और करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप उसको अकॉर्डिंग देखोगे। इलेक्शन हो गया फिर भी करेंगे। सबरोगेशन हमारा 92 में आता है, आपको पता ही है। होल्डिंग ओवर कहाँ पे आता है हमारा, 116 में आता है डॉक्ट्राइन। और वेवर ऑफ फोरफीचर हमारा 112 में आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा इसीलिए हो जाएगा ए। ओके, जब भी आप वहां पे मैच करो ना तभी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया करो साथ के साथ। अगर 3 यहाँ पे 3 आता ना, यहाँ पे भी 3, तो आप क्या करते, ये 2 आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते, फिर आपका 50-50 चांस हो जाता। और कभी कभी तो एक से ही काम चल जाता है, एक पता हो उससे चल जाता है। ये कहने को सबसे मतलब आसान भी है, अगर आपका एक भी मैच हो रहा है तो आपके कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ये टफ भी पड़ जाता है, एक गलत तो सारा गलत। ओके, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन लगते हैं मुझे। चलो, कूपर वर्सेस कूपर बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन पे आता है। 25 का आंसर मत करना। अब मुझे ये बताओ, मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम का केस है, जानबूझ के केस दिए हैं आप लोगों को कि जिससे आपके सारे केस इसी सेक्शन में, इसी आज केस जो हमारा ये है इसी में आपका रिवाइज हो जाए केस लॉज, मोस्टली केस लॉज। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। कौन सा है क्वेश्चन हमारा, 26 का। 26 का आंसर करो डायरेक्ट। आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, स्पीड बढ़ाओ, हर हाल में क्वेश्चन पढ़ के मेरे से पहले आंसर कर दिया करो, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की अपनी प्रैक्टिस करनी है। ओके, जो हमारे एग्जाम में काम आएगी। जो आपका आंसर गलत आ रहा है, दोनों का ही गलत है आपका, दोनों का। दीपिका आपका गलत हो गया है, ये इलेक्शन पे है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन 35। कहाँ पे पढ़ते हैं हम, सेक्शन 35, 35 पे सी। 27 का आंसर करेंगे जल्दी से, बहुत अच्छे से। क्या गया हमारा, अगर हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केस इन्वॉल्व 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जल्दी से आंसर करो इसमें। कोई आंसर करे बच्चे जल्दी। 27 का आंसर करे, शो हो रहा है ना कि संपत्ति अंदर 41 पे जो है हमारा मैलाइन वर्सेस अबाइन, ये तो करना ही मत। टल्क वर्सेस मोक्स बता चुकी हूँ मैं, ये भी बता चुकी हूँ। प्रमोद कुमार दाताराम वर्सेस का कौन सा है ये मैं बता दूंगी आपको बस, लेकिन पहले ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अब मैंने सारे तो बता ही दिए, बचा एक। क्या 27 का, नो बी नहीं है। अरे बी तुमने अभी बेलाइन वर्सेस अबाइन नहीं पढ़ा, 41 में कैसे हो सकता है ये, अभी तो बताया मैंने आपको। करें आंसर जल्दी जल्दी। अरे जब मैंने ये बता दिया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मैं बता दूंगी, तो इसका मतलब यही हो गया ना आपका, फर्स्ट ही तो हो गया। जब मैंने शुरू में आपसे बोल दिया, मैंने ध्यान नहीं रहा बोलते हुए। ओके, जो ये है ना थी ये वाला 41 ओस्टेंसिबल ओनर, 41 में हमारा क्या है, डॉक्ट्राइन ओस्टेंसिबल ओनर की है ना, ओस्टेंसिबल ओनर। और अगर हम बात करते हैं बेलाइन वर्सेस सेबाइन, हमने 52 पे पढ़ा ही था, आपको बता चुकी हूँ मैं, सेक्शन 52 पे हो जाएगा बेलाइन वर्सेस सेबाइन का। और अगर हम बात करते हैं प्रमोद कुमार दाताराम वाला, किस पर हो जाएगा, ये हमारा भागी जो हमारा वो होता है ना पार्ट परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस की डॉक्ट्राइन किस में आएगी, 53 के ए में आ जाएगी। ओके, पार्ट परफॉर्मेंस उस पर रहिए। और टल्क वर्सेस मोक्स का बताने की जरूरत है क्या, इतनी बार बता चुकी हूँ, अभी 11 पे पढ़ा था ना। ये बताइए ये कहाँ पे आता है कि जो इक्विटी चाहता है तो उसको इक्विटी भी करनी पड़ेगी, आचरण करना पड़ेगा, कि साम्य को चाहने वाले व्यक्ति को साम्य अनुकूल आचरण करना ही होगा। ओके, कि किस किस धारा में ये बात की गई है। इक्विटी में हम टीपी के बहुत सेक्शंस पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना। ओके, जब हम इक्विटी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में 51 होता है ना इंप्रूवमेंट्स की, जो इंप्रूवमेंट देने होते हैं तो वो इक्विटी के लिए तो होते हैं यहाँ पर बात, सेक्शन 51।
क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सी। चलो जल्दी से बताओ 29 का। जब आप पढ़ते हैं लिस्पेंडेंसी, पहले तो लिस्पेंडेंसी का सेक्शन बताओ कौन सा है, लिस्पेंडेंसी की डॉक्ट्राइन कौन से सेक्शन में आती है, फिर मुझे इसका आंसर करो कि वाद लंबन का सिद्धांत कब लागू होता है। सेक्शंस तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में नहीं दिया था कि आपसे पूछ लूंगी, लेकिन ये वाले पॉइंट्स को दिया जानबूझ के। इसका आंसर करो 29 का। चलो देख लो, कर लो फटाफट से। हाँ बिल्कुल, आपका सेक्शन तो सबका सही आ गया है। कब लागू होता है ये गलत होना नहीं चाहिए आपका किसी का भी। 29 का गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। लिस्पेंडेंसी, यस दीपिका, वेरी गुड। बिल्कुल, जब आपका ट्रांसफर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट हो रहा है तभी तो लागू होगा ना। बिल्कुल सही आंसर आपका। लिस्पेंडेंसी इज, इसका मतलब क्या होता है? लिस्पेंडेंसी आप पढ़ रहे हो, लिस्पेंडेंसी, इस लिस्पेंडेंसी का मतलब क्या होता है ये बताओ। लिस्पेंडेंसी का शाब्दिक अर्थ, ये लिस्पेंडेंसी हमारा कैसा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है। ओके, लिस्पेंडेंसी इसका मतलब क्या होता है? 30 का किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए, 29 का सबका सही है, 30 का किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ। 30 का बी, सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, एक ऐसा वाद जो न्यायालय के अंदर विचाराधीन हो। लिस्पेंडेंसी का मतलब बिल्कुल सभी का सही आंसर है, क्योंकि इसमें गलत होने का कोई चांस भी नहीं बनते। बेलाइम वर्सेस सेबाइन का बेलाइमी वर्सेस सेबाइन का केस है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब से मतलब 3-4 बार हम इसको पढ़ चुके हैं। ओके, बताने की जरूरत है क्या? फटाफट से आगे चलेंगे। लिस्पेंडेंसी पर है जो हमने 52 में पढ़ लिया है। ओके, प्रमोद कुमार वर्सेस दाताराम का केस बता चुकी हूँ, पार्ट परफॉर्मेंस पे बताया था ना 32 का आंसर, पार्ट परफॉर्मेंस पे बताया था ना, अगर याद हो तो। ठीक है, तो प्रमोद कुमार दाताराम का केस किस पर हो जाएगा? डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस पर हो जाएगा। अब ये बताएंगे जल्दी से, 33 का आंसर आप लोग करेंगे, क्योंकि अब मैंने काफी सारे आंसर कर दिए आपको आसान बनाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुकी थी। इसका तो आंसर आप ही करेंगे, सी इज राइट आंसर। ओके, स्पीड बहुत अच्छी है, मेरे साथ मेंटेन करके चल रहे हैं आप लोग, और कमेंट में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ओके, मुझे भी अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस कराने, क्योंकि आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। तभी अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हैं और अच्छी जल्दी जल्दी करते हैं। गलत सही से मतलब नहीं है, गलत सही तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, बट आप रिप्लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये है आपका प्रमोद कुमार दास वर्सेस दांताराम। ठीक है दीपिका, देख लिया क्वेश्चन? ये वाला लास्ट बोल रही हूँ या इससे वाला भी पहला? इसको ही बोल रही हो तो ये रहा, मैंने शो कर दिया आपको। देख लिया आप दीपिका, करूं आगे? आप लोगों का 33 का भी आंसर आ गया है, जो गलत आ रहा है। तुमने कैसे गलत कर दिया 33? ध्यान से पढ़ो, और गलत नहीं आना चाहिए ये वाला। मैं आंसर तब तक नहीं बताऊंगी जब तक आप खुद आंसर नहीं करोगे। ये तुमने उम्मीद नहीं थी कि तुम इस क्वेश्चन को गलत करोगे। 33 का आंसर करो। आंसर सही नहीं आया अभी तक आपका, ध्यान से पढ़ो और फिर तब करो। अब कैसे सही हो गया? हाँ, 33 का क्या हो जाएगा? सी, ओनरशिप का ट्रांसफर होता है सेल में। ओके, चलो सेल का सेक्शन बताओ जल्दी से, कौन सा होता है हमारा? हाँ बताओ, सेल का सेक्शन हो गया। आप चलो, तो मैंने खुद ही लिख दिया, आगे बढ़ेंगे। सेल हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ओनरशिप का ही तो ट्रांसफर होता है ना। हाँ 54 सही आंसर आया। ओके, ओनरशिप भी तो होती है, आप कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हो, आपके पैसे पे उसकी ओनरशिप हो जाएगी, और आपने जो सामान खरीदा उस पर आपकी हो जाएगी। ओके, बात आती है का सिद्धांत संपत्ति अंतरण 34 के निम्नलिखित में किन धारों पर दिया गया है? ये 34 नहीं है, 34 तो क्वेश्चन ही है कि डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग 2 सेक्शन पढ़ते हैं हम इसमें मार्शलिंग के। इसमें कौन कौन से सेक्शन है जल्दी बताओ। ये वाला आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। और जो आपका बिल्कुल आंसर आ भी चुका है, और सही आंसर आ चुका है, और स्पीड लिया चुका है 56 और 81, 56 एंड 81। यस, उसमें क्या है आपका 56 में उसके डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग की बात है सब्सिक्वेंट में, और यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी की बात आती है 81 में।
ओके, मोर्गेजर यहाँ पर बताएंगे आप मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज, जहां पर मॉर्गेजर जो होता है ना वो बाइंड होता है हिमसेल्फ, किस लिए, कि वो पर्सनली पे करेगा। कौन से वाले में है मेन, जल्दी से आंसर करें, कौन से में पे करने के लिए वो बाउंड होता है, 35 का आंसर करना है। देखिए एश्योरेंस वाला तो हो मतलब ही नहीं है, एनोमलस मॉर्गेज इसमें भी नहीं है, यूज ऑफ फ्रैक्चरिंग में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी यूज करने की दे दी, जब तक वो करेगा तब तक होता रहेगा, तो सिंपल में ही तो होता है पे करने का। यस, पर्सनली बाउंड होता है इसमें। निम्न में से किस बंधक में बंधककर्ता को बंधक संपत्ति का कब्जा बंधककार को सुपुर्द बंधक आवश्यक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं फॉलोइंग मॉर्गेज, द मॉर्गेज इज रिक्वायर्ड रिक्विजिट नहीं रिक्वायर्ड होता है या रिक्विजिट होता है टू डिलीवर पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू दी मॉर्गेज, ये बताओ जल्दी से कौन से उसमें होती है डिलीवर करने की बात, पोजेशन की, पोजीशन जो डिलीवर किया जाता है। 36 का आंसर करना है आप लोगों को। देखो अभी मैंने बताया यूज वाले में अगर बात करो, यूज ऑफ फ्रैक्चरिंग मॉर्गेज क्या होता है, भोग बंधक अगर हम बात करते हैं, आंसर 36 का बात कर रही हूँ मैं। यूज ऑफ फ्रैक्चरिंग में आपने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी से जितना चाहो आप इसको यूज कर लो, और उसमें अपना जो भी पैसा वैसा सब वो वहां से ले लेना, तो यूज करने के लिए प्रॉपर्टी को तो डिलीवर करना पड़ेगा ना, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ फ्रैक्चरिंग मॉर्गेज, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया सी। आगे बढ़ेंगे। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन आर नॉट रिक्वायर्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज, आंसर करेंगे इसमें आप लोग खुद, जब तक आपका नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। 37 का आंसर करो। हाँ उसका सी हो गया सही, सबका सही है 36 का सी। थर्टी सेवन का आंसर करो बच्चे। दीपिका पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो उसके बाद, ठीक है। हाँ पहले क्वेश्चंस कवर कंप्लीट करो। क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास 37 का। 37 का सी आप लोगों का आया है कि किसमें जरूरी नहीं है रिक्वायर्ड, सिंपल में आपने बोला है। ओके, जो आपका गलत है। एक बार बताओ, जब आप टाइटल डीड डिपॉजिट कर रहे हो तो फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। राइट आंसर बी इज राइट। ओके, क्या हो जाएगा बी, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। चलिए 38 का बताइए, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि आपके किसी एक का भी ये दोनों क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। टाइम ले लो लेकिन आंसर सही करना। ओके, जल्दी से करिए। ये रिडेम्पशन इज द हार्ट ऑफ द मॉर्गेज, कि मोचन बंधक का दिल है, ये किसने कहा है, ये किसका स्टेटमेंट था, किसका ऑब्जर्वेशन था, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 है, जल्दी आंसर करो इसका। और ये किस में कहा गया था, कि हम कहते हैं ना कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, ये कौन से केस में कहा गया था, ये भी आपको बताना है। जल्दी दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 38 एंड 39, गलत नहीं चाहिए बस मुझे। ओके, टाइम ले लो, समझ लो, बट आंसर बताओ। आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का। 38 का कौन सा आंसर हो जाएगा। अरे सही गलती कर दो, आया आया आंसर लेकिन गलत आया, दीपिका गलत है वो। नो, डेवलिन नहीं है, हल्सबरी है, हल्सबरी, सी इज राइट आंसर। कोई बात नहीं, वंदना का सही आया है यहाँ पर, 38 का सी इज राइट। ओके, यस, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का केस बताओ, किसमें ये बात हमारी प्रतिपादित की गई थी, आपको बताना है। ये बहुत बढ़िया केस है। एक ये केस मैंने जितने बताए हैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये जरूर आते हैं। 39 का आंसर करो। अच्छा, 38 का तो सी हो गया, 39 की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 39 का ए बिल्कुल सही है, वरना नॉक्स वर्सेस को वर्सेस राइस का केस है यहाँ पर, ये आपका आता है इसमें। चलिए 40 का आंसर करेंगे एंड लास्ट आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं टाइम कितने टाइम में आप लोगों ने ये क्वेश्चन कवर किए हैं।
ओके, केस रिलेटेड है हमारा रिडम्पशन से। आप बताओ कौन सा है रिडम्पशन से? 40 का आंसर करना है। नोक्स वर्सेस राइट्स तो है नहीं, अभी देख लिया हमने, ये भी नहीं है हमारा, तो ऑल ऑफ द अबव का तो मतलब ही नहीं बैठता, बचा स्टेनली वर्सेस विल्डले। नो, 40 का बी नहीं है। नोक्स वर्सेस राइट्स तो अभी पढ़ा, तुम ऐसे कैसे रिडम्पशन से बता सकते हो? अभी तो उसमें पढ़ा था आपने। ओके, 40 का ए। चलो ये बताओ आपका यहाँ पर, ये तो बता ही सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी में राइट एंड लायबिलिटी बता रखी है ना मोर्गेजी की, तो वो कहाँ पर प्रोवाइड है? जल्दी आंसर करो क्वेश्चन नंबर 41 का। टाइम तो काफी हो गया है हमारी सेशन को, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छा परफॉर्म भी तो कर रहे हैं। नहीं, उसका ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है। ओके, 40 का अगर हम बात करते हैं, 40 का ए हो जाएगा। ओके, और 41 का अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक अधिकार दे रखे हैं दीपिका? ये इस सेशन के बाद मैं टाइम दूंगी, जो भी बात है ना अभी तभी भी कर लेंगे, पहले ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, जो भी कुछ है, या मतलब जो भी बात कहना चाहते हो, ये कंप्लीट करते हैं इसको टाइम विद इन टाइम, फिर उसके बाद बात करेंगे। ओके, पहले कंप्लीट कर लो। 41 का आंसर करें, जो भी कोई बात है अभी उसके बाद में टाइम दूंगी। जल्दी से आंसर करो 41 का। सेक्शन है हमारे 67 से लेकर के 77, 67 टू 6, नहीं 41 का ए नहीं होगा हमारा, क्या हो जाएगा? 67 टू 77। आगे आंसर करेंगे जल्दी से कि फोर क्लोजर इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक होता है राइट टू रिडेम्पशन, एक होता है फोर क्लोजर। आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं रिडेम्पशन का अधिकार किसका होता है और फोर क्लोजर का अधिकार किसका होता है? जल्दी से बताओ, रिडेम्पशन किसके पास अधिकार है रिडीम कराने का, और फोर क्लोजर का किसके पास अधिकार है? आंसर करें जल्दी से, पहले जो मैंने पूछा वो करो, फिर 42 का आंसर करो। और फोर क्लोजर का राइट हमारा अवेलेबल होता है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार बने हुए, बहुत बार कंडीशनल सेल पे। किस पे? 42 का बी सही आया है दीपिका का, वेरी गुड। ओके, और करेक्ट आंसर बताना। फैमिलियर रूल है हमारा, रिडीम ऑफ एंड फोर क्लोजर डाउन, ये वाला क्वेश्चन सभी का फेवरेट है, एग्जामिनर्स का जरूर बनाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ओके, एक एक क्वेश्चन बहुत छाट छाट के लिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 42 का बी तो हो गया, 43 का भी आंसर करो, और जो पूछा वो भी बताओ। इसका अगर हम बात करते हैं, मेन हो जाएगा कौन सा सेक्शन, अगर शो हो रहा होगा नीचे तक का है, सो रहा है इतना, हिंदी वाले में देख लो। मैं जल्दी से बताती हूँ, रिडीम कराने का अधिकार किसका होगा? ये होगा हमारा मोर्टगेजर का। जो हमारे मोर्टगेजर होता है ना, उसका होता है रिडीम कराने का अधिकार। पैसा पेमेंट कर दिया, आप प्रॉपर्टी को वापस लो, रिडीम कराओ। फोर क्लोजर का होता है हमारा मोर्गेजी का। किसका? मोर्गेजी का, ठीक है। फोर क्लोज कराने का अधिकार किसका हो गया? मोर्गेजी का है। 43 का अगर हम बात करते हैं तो 91 एंड 94 होता है, फैमिलियर रूल है हमारा 91 एंड 94। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का। 44 का आंसर करो जल्दी से, कि डॉक्ट्राइन ऑफ क्लॉग ऑफ इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन की बात आती है, रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ओके, वाज अफर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कौन से उसमें कहा गया था? बस ये पढ़ो। ओके, किसका? क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। 44 का आंसर करना है। ओके, 44 का आंसर करना है। नो, सी नहीं आएगा बच्चे, बी आएगा। मोरारी लाल वर्सेस देवकरण का केस है। चलो ये बताओ, पट्टे का वर्णन कहाँ से कहाँ तक, कौन से सेक्शन में? ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो सच में ऑनलाइन पेनल्टी भी मिलेगी आप लोगों को, अगर ये वाला आप लोगों ने गलत कर दिया। ज्यादा टाइम नहीं बच रहा आपके आरजेएस में, अगर आप भी गलती करोगे तो इसका मतलब तैयारी सही से नहीं हो रही है। और इसमें सेक्शन भी इतने, ये तो काट ही दो ये ऑप्शन तो। क्यों? 102 से तो है ही नहीं शुरुआत, 105 से शुरुआत है लीज की, कहाँ तक है ये बता दो बस। दो ऑप्शन तो मैंने ही काट दिए, 50% तो चांस खत्म कर दिया। 45 का, यस सानली, वेरी गुड। 105 से 117 तक का है। ओके, डी इज राइट आंसर।
चलिए ये बताओ, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द प्रायर विद इन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 106, जो 106 पे वाले पे मैंने बहुत क्वेश्चन देखे, इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं, ये कब से एप्लीकेबल होगा, मतलब हमारा कि एक्ट शैल कमेंस फ्रॉम, कब से हुआ कमेंस 106 में अगर हम बात करते हैं 46 का आंसर करें जल्दी से। नो, गलत आंसर है। 50 डे का क्या मतलब है, जब से नोटिस का रिसिप्ट हुआ है, ठीक है, डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से। ओके, कब से, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, यानी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हमारा टीपीए में कि टू और मोर पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर, ये वाला गलत कोई नहीं करेगा। जब दो या दो से अधिक लोग म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप ऑफ द थिंग, किसको, चीज की ओनरशिप को, ऑफ अनदर, नीदर थिंग और बोथ थिंग बीइंग मनी, उसमें से क्या, ना तो कोई सी या एक भी चीज मनी नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं। अगर ये गलत हुआ तो अभी सेशन यहीं ऑफ हो जाएगा, आगे का क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी। और एक बच्चे का भी गलत हुआ, चलो एक का तो सही हो गया अब सही हो गया तो आप तो फिर सब होते हैं एक्सचेंज, यस करेक्ट बात। एक्सचेंज का सेक्शन मेंशन करो जल्दी से फटाफट। एन एक्सचेंज, जब हम क्या करते हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं जिसमें पैसा नहीं होता है। यस, इन केस ऑफ अ गिफ्ट द डोनर डाइज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन है कि अगर डोनर जो होता है एक्सेप्ट करने से पहले मर जाता है तो तब क्या हमारा गिफ्ट वॉइड होगा, वैलिडेबल होगा, वैलिड होगा, क्या होगा, जल्दी से आंसर करो। ओके, क्वेश्चन 48 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन 2 बचे हैं आपके और आपका सेशन कंप्लीट होने वाला है ये वाला। ओके, जल्दी से, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्सचेंज का सेक्शन हो गया आपका। यस, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करें। वॉइड होगा, वॉइड, यस सभी का आंसर बिल्कुल सही आया, शून्य हो जाता है। ओके, द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम शैल टेक बी सब्जेक्ट टू ऑल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज और विच द ट्रांसफर वो सब्जेक्ट टू इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ, इसमें से बताएं कब से माना जाता है वो, कि अनुयोज्य दावे का अंतरिणी ऐसे दावे को उन सभी दायित्व और साम्यों के अधिधीन लेगा जिसके अधिधीन वह उस दावे के बारे में था। कब से माना जाएगा, 49 का आंसर करें कि जो लाइबिलिटी वगैरह आती हैं तो वो कब से मानी जाएंगी, बिफोर, 49 का आंसर करेंगे। राइट, बिल्कुल 49 का आंसर किसी का गलत आ रहा है। 15 डेज कहाँ पढ़ लिया तुमने दीपिका, एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर होगा। ओके, क्या होगा, एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, इसमें ऑप्शन कितने, हाँ ए बी सी, चलो ये ए है, बी सी है और क्या ये डी हो गया, ये डी, ये इन दो को हटाओ यहाँ से, ये दो ऑप्शन है, पहला सही है। ओके, 50 एंड लास्ट आंसर करेंगे इसका कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट सेल परचेज एन एक्शनेबल क्लेम, ये हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं। आंसर कर दे, लास्ट क्वेश्चन है एंड आपका कंप्लीट होने वाला है सेशन, ये वाला 50 क्वेश्चन। यस, राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है, डी इज राइट आंसर। ओके, डी में हमारा यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा सेक्शन बात करता है 136। ओके, यस डी इज राइट, चाहे जज हो, चाहे आपका विधि विषय के कोई भी है यहाँ पर, या ओनली जुडिशियल ऑफिसर, ऑल। ओके, तो चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से किया आपने, थैंक यू।